अगला श्लोक है, दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, बोलो तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, केवल इतना बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। केवल इतना बोल दो, श्री कृष्णाय वयं नुमः, बोलो। अब अगर आप चाहोगे तो भी 7 दिन हमसे पिंड नहीं छोड़ा पाओगे, तो बोलना तो पड़ेगा ही। बोलिए, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा सीधा सा अर्थ है, ज्यादा लंबो नहीं करूंगा, ज्यादा विभिन्न वीथियों में घुसकर जहत अजहत वाणी का प्रतिपादन करने लगूंगा तो मेरी सब बातें सिर के ऊपर से खसक जाएंगी। तो ज्यादा उसमें न प्रवेश करते हुए बड़ा सीधा सा अर्थ है, भगवान सत घन है, चित घन है और आनंद घन है, सच्चिदानंद है। सत का अर्थ है जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। सत किसको कहते हैं? जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। चित्त का अर्थ है जहां अज्ञान का प्रवेश नहीं है। सत का अर्थ है जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। चित्त का अर्थ है जहां अज्ञान का प्रवेश नहीं है। और आनंद का अर्थ है जहां दुख का प्रवेश नहीं है। समझ में आ गई माता जी? सत, चित्त और आनंद। सत का अर्थ जहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती, मृत्यु वहां जा ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं है, एंट्री नहीं है वहां। चित्त का अर्थ है जहां अज्ञान नहीं है और आनंद का अर्थ है जहां दुख नहीं है। तो जो परमात्मा विनाश से, अज्ञान से और दुख से परे है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, वो करते क्या हैं? बोले विषवोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाना, संसार को चलाना और अंत में संसार को मिटा देना, ये श्री कृष्ण का कार्य है। बात समझ में आ रही है? भगवान का कार्य क्या है? चलो और थोड़ा सरल कर देता हूं, और थोड़ा सरल करके समझाता हूं। बहनों भाई, दुनिया बनाई किसने? बोलो, भगवान ने। अच्छा, चलाई किसने? भगवान ने। और अंत में जब कोई नहीं रहेगा तो फिर कौन बचेगा? जगदीश ही बचेंगे ना, परमात्मा ही बचेंगे। तो बनाने वाला, चलाने वाला और जो संहारक है, मिटाने वाला है, ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी लाल हैं। और बंधुओं, ऐसे श्री कृष्ण को जो तापत्रय का उन्मूलन करने की सामर्थ्य रखते हैं, जीव के हृदय में बैठे हुए तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हम सब ऐसे कन्हैया को प्रणाम करते हैं। केवल मैं नहीं, यहां मैं का उद्बोधन नहीं किया गया भागवत में। अगर चाहते व्यास जी तो लिख सकते थे अहम नमः, लेकिन यहां अहम नहीं है, यहां वयम नुमः। अहम नहीं भाई। हमारा हिंदू सनातन धर्म, हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, वो वयम को लेके चला है, अहम को लेके नहीं चला। हमने कभी नहीं कहा कि मैं केवल मैं। ना ना ना, आप यदि केवल मैं कर रहे हैं
तो भैया हम बड़ी बड़ी विनम्रता से ये बात कह के आगे बढ़ रहे हैं कि मैं करने वाला व्यक्ति धर्म के रहस्य को ही नहीं जानता है। यहां इतनी मैया बैठी हैं, हम लोग तो आप सब पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। भाई आप ये समझिए कि जब हम कोई कथा करते हैं, कोई सत्संग करते हैं, कोई वार्ता करते हैं और जब जय जयकार की जाती है तो हम कहते हैं ना कि धर्म की, बोलो, धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में। और चौथी बार जब हम कहते हैं विश्व का, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण हो। भाई कभी किसी सनातन धर्म अनुयायी ने, किसी धार्मिक व्यक्ति ने, हमने तो नहीं सुना कि कभी सार्वजनिक मंच से ये उद्बोधन मेरा कल्याण हो। हमने तो जब जब जय जयकार किया, जब जब उद्घोषणा करी तो यही कहा कि विश्व का, विश्व का। और मैया जब हम यहां से ये कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो फिर कहां जातियां रह गई, कहां मजहब रह गए। जब हमने ये स्वीकार कर लिया, इसको जरा ध्यान से सुनो ये बात, कि जब हमने ये कह दिया कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व में तो सब आ गए, सारी जातियां आ गई, सारे मत आ गए, सारे जो चल रहा है वो समग्र सृष्टि ही तो विश्व के रूप में परिलक्षित हो रही है। तो स्वस्थ यस्तु विश्वस्य, भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी नरसिंह जी से यही तो मांग रहे हैं कि स्वस्थ यस्तु विश्वस्य, हे नरसिंह भगवान ऐसा वरदान दीजिए कि समग्र सृष्टि स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहें, सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, सब पूरी दुनिया एक दूसरे से प्यार करे, सब प्रेममय संसार बन जाए। ये कहीं ईर्ष्या ना हो, कहीं द्वंद्व ना हो, कहीं मनमुटाव ना हो, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। कितना बढ़िया लगेगा ये संसार है, जहां द्वंद्व ना हो, ईर्ष्या ना हो, एक दूसरे से लोग जलन न करते हो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा ये संसार। और यही प्रार्थनाएं व्यासपीठ से की गई हैं, यही प्रार्थनाएं धर्म के मंच से की गई हैं कि संसार ऐसा ही हो जाए। बंधुओं, अहम नुमा नहीं लिखा है भागवत में, वयम नुमा लिखा है। हम सब वंदन कर रहे हैं, हम सब प्रणाम कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसे सिकरोरी गांव का ये जो बढ़िया जहां कथा हो रही है, यह स्थल भी आज धन्य हो गया, क्योंकि जहां हरि कथा होती है, आप ये बात भरोसे से सुन लीजिए। और अगर कहीं कोई पेन कॉपी आप लेके बैठे हो तो लाइए, मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं रिटन में देने को तैयार हूं कि ये बात 110% सत्य है कि जहां हरि कथा होती है वहां गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, झेलम, तापी, रावी, गंडकी, तत्रैवा अलकनंदा ब्रह्म सदनाथ बधूनी गिरिकूटा नित्यक्रम्य हेमकूटा धेमकूटा सतर रमहसा लुठियन्ति भारतम अभिवर्षणम दक्षिणास्याम दिशाम अभिप्रवशति यस्याम स्नानार्थम च गच्छति पुंसाम पदे पदे राजसूय अश्वमेधानाम यज्ञानाम फलम न दुर्लभम इति। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि जिस परिसर में हरि कथा होती है वहां गंगा मैया अपने आप आ जाती है, वहां यमुना मैया अपने आप आ जाती हैं, सारे वन, सारे उपवन, सारी नदियां। तो धन्य हो गई ये पृथ्वी, धन्य हो गई ये धरा। मैं नहीं जानता आप इसका क्या उपयोग करते रहे होंगे, यहाँ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अब ये 7 दिन आप देखिए कि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये मंदिर हो जाएगा। खूब यहाँ आप जूतों से आपने खूब चहलकदमी की होगी, खूब आप घूमे होंगे, खूब आपने सब काम यहाँ किए होंगे, लेकिन ये 7 दिन किसी की मजाल नहीं है कि कोई जूते से अंदर आ जाए। क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा ये हो गया कि अब श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही यहाँ विराजे हुए हैं, और जहां हमारे ठाकुर जी बैठे हैं वह भूमि कोई साधारण हो ही नहीं सकती।
उस पृथ्वी का भी कोई सौभाग्य है जहां कथा विराजित हो जाती है। तो इन बातों पर सिकरोरी वालों भरोसा करना चाहिए। आप भरोसा नहीं करते हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं, तब भटकाव हो रहा है। और जब हम शास्त्र की बातों पर भरोसा करने लगेंगे तो उसी दिन भटकाव समाप्त हो जाएगा, उसी दिन खत्म। भाई जैसे किसी को, आप तो हमें कोई बता रहा था कि आप तो यातायात से जुड़े रहे हैं, आप तो ट्रैवलिंग से, यातायात से जुड़े रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपनी टिकट करा लेता है और उसकी टिकट पर सीट नंबर अंकित हो जाता है कि भाई 25 नंबर की सीट तुम्हारी है, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने वो सीट आपके लिए आवंटित कर दी और आप नंबर के भरोसे ही उसी सीट पर जाकर के बैठ गए ना। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि भाई इसी सीट पे बैठना है? तो कहा अरे वाह, ये लिखा तो है, ये लिखा तो है 25 नंबर। तो तुम निश्चिंत होकर के उसी सीट पर बैठ जाते हो कि नहीं? तो सामान्य गवर्नमेंट द्वारा लिखे गए सामान्य पेपर पर, सामान्य से अंक पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए इन पन्नों पर तुम्हें भरोसा नहीं है। जो यहां लिख रहा है, अरे बैठ जाओ, जो लिख रहा है वही करो और करके देखो, अगर फल ना आए तो हमसे मिलना। अब केवल सुनना है और करना नहीं है, और फिर माथा ही पीटना है कि साहब फल नहीं मिला, आनंद नहीं आया। आपको पूर्णतः विश्वास लेकर के महर्षि व्यास जी के, वेद व्यास जी के इन शब्दों को ऐसा करके मानना चाहिए कि साक्षात श्री कृष्ण की, साक्षात श्री कृष्ण का आदेश है ये। तो बंधुओं, तो जैसे ये पवित्र भूमि है, ऐसे ही नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है, आप सबने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का एक बड़ा सुंदर तीर्थ है। जो लोग नहीं गए हैं उन्हें वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए, और जो चले गए वो तो भाग्यशाली हैं। बड़ा सुंदर एक तीर्थ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नैमिषारण्य ही ऐसा तीर्थ है जहां 18 पुराणों की कथा, एक पुराण की नहीं, जहां 18 पुराणों की कथा नियमबद्ध होकर के सुनाई गई है, प्रतिबद्ध होकर के, वचनबद्ध होकर के, स्थानबद्ध होकर के, एक आसन पर बैठ करके 18 पुराणों की कथा हुई है वहां। ऐसा वो तीर्थ है। पुराणों की कथा तो कहीं ना कहीं होती है। अब किसी भी वक्ता से आप ये कह दो कि महाराज जी हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रवण करना है, तो मना कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। एक बार को तो आपसे हाँ कर ही देगा, ठीक है महाराज हम आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठेगा तो वो सुनाएगा वही जो उसके मन में चल रहा है। भाई जब ब्रह्म वैवर्त पुराण हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाएंगे, फिर कैसे सुनाएंगे? वो अलग बात है कि आजकल कथावाचक, अब उसको क्या हम किस भाषा में कहें, डील सबकी तय कर लेते हैं कि सारे पुराण हमको कंठस्थ हैं और कहेंगे वही जो उनको आता है। क्योंकि जब पढ़ाई नहीं है तो क्या फिर शिक्षा देंगे? तो याद रहे, नैमिषारण्य ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां 18 पुराणों की कथा हुई है, प्रतिबद्ध होकर के, एक आसन पर बैठ करके बकायदा वहां प्रवचन हुआ है। और उसी नैमिषारण्य की भूमि में व्यास मंच पर बैठे हैं श्री सूत जी महाराज, और श्रोता बनकर के बैठे हैं सौनकादिक ऋषि। इतना समझिए, पहले 88,000 संत हैं, 88,000 संत हैं